बच्चों थोड़ा रुक जाओ, जरूरी नहीं है जिसमें सब्सक्राइबर कम हो या जिस वीडियो में व्यू कम है तो वो गुरुजी अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं या उनके द्वारा जो सवाल बताया जा रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो इस वीडियो को आपको देख लेना है। अगर वीडियो पसंद आता है तब वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप वीडियो को क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मुझे आप समय दे दीजिए, अगर हमारे द्वारा जो सवाल बताया जाता है अगर वो समझ में आता है तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, ठीक है। बच्चों मेरे पास प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि एपी हैं तो इसका सार्वधांतर ज्ञात करो, साथ में 3 इसके अगले पद निकालने हैं। बच्चों एपी श्रेणी को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिनके पदों का अंतर एक जैसा होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और मुझे बताना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो भाई समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि अंतर एक जैसा हो, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब अंतर चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें पद जो दिए कितने हैं, कहेंगे 4 पद हैं। अब पहले पद को हम बच्चों कैसे लिखेंगे, प्रथम पद को हम A1 से या A से लिख दें, एक ही बात होता है। प्रथम पद को A1 या A से लिख देंगे, एक ही बात होता है। लिखेंगे A बराबर में कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है। अब दूसरे पद को हम A2 से लिखेंगे, इसका भी मान 1/2 है। तीसरे पद का मान भी दिया है -1/2 और चौथे पद का भी मान हमारा -1/2 दिया है। 4 पद दिए हैं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। मुझे बताना है ये एपी श्रेणी है या नहीं है। तो एपी श्रेणी को बताने के लिए बच्चों मुझे इनका अंतर ज्ञात करना। अगर अंतर सभी का एक जैसा आता है तो भैया ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। अंतर को हम हिंदी में तो सार्वधांतर कहते हैं, अंग्रेजी के अक्षर डी से उसे लिख दिया जाता है। यही डी का मतलब होता है अंतर निकालना है, ठीक है। इसको हम सार्वधांतर कहते हैं। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम A2 में से A1 को घटा देंगे। अगला पद हमारा A2 है, उससे पहला पद A1 है, घटाएंगे तो A2 का मान हमारा बच्चों कितना है, -1/2। फिर माइनस लगाया, इसका भी मान -1/2 दिया है। -1 साथ में है इसलिए ब्रैकेट के साथ में लगा दिया। क्यों, एक तो सूत्र में माइनस लगा था, एक A1 का भी मान माइनस है, तो एक साथ जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो इन्हें एक साथ में रखने के लिए थोड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, -1/2 तो लिखा रहेगा, यहाँ पर 2 चिन्ह लगे हैं। ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक चिन्ह लगा है, एक ब्रैकेट के बाहर चिन्ह लगा है। चिन्ह एक ही लगेगा, लगे 2 हैं, कौन सा लगेगा, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस लगा दिया करो। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तब प्लस। अगर चिन्ह यहाँ प्लस होता है अंदर माइनस होता तो क्या करते हैं, हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब 1/2 आया बच्चों। 1/2 ये माइनस का है, 1/2 ये प्लस का, मतलब 1/2 में से 1/2 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो सार्वधांतर हमारा डी मतलब कितना आ गया, 0 आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से निकालेंगे एक बार। अभी हम A2 में से A1 घटाया था, अब कि हम A3 में से A2 घटा देंगे। सेम काम करना है, -1/2 माइनस लगा देंगे, -1/2, सेम हमारा वही आ जाएगा, -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो इसका भी मान हमारा सार्वधांतर कितना आ गया, कहेंगे 0 आया। कितना आ गया, कहेंगे इसका मान जो है 0 आ गया, ठीक। एक शर्त और बची है, फिर से डी निकालेंगे। अब कि हमारे A4 में से A3 घटा देंगे, A4 माइनस का A3, A4 का मान -1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/2। अब क्या करना बच्चों, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, फिर से 0 आ गया। अच्छा, सार्वधांतर तो बराबर है, मतलब अंतर, सभी पदों का अंतर एक जैसा है। इसका मतलब जो श्रेणी दी है वो कौन सी श्रेणी है, एपी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अच्छा, लिखना है अतः दी गई श्रेणी एपी श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एपी श्रेणी है। सार्वधांतर निकालना, तो सार्वधांतर तो भाई हमें पता है कि एपी श्रेणी हो तो सार्वधांतर ज्ञात करना। सार्वधांतर 0 आ गया। अब कह रहा अगले पद ज्ञात करो, बड़ा ही सिंपल है। अगला पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल है। कैसे, कितने पद दिए हैं, 4 पद दिए थे, मुझे 3 पद और निकालने थे, मतलब 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद।
ठीक है, चौथा पद तो दिया था, इसलिए हमें मुझे पांचवा पद निकालना है। फार्मूला क्या होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है बच्चों, पांचवा पद, अगर कोई भी पद निकालना हो तो फार्मूला बड़ा ही आसान होता है। जैसे मुझे क्या है, पांचवा पद निकालना, तो मुझे पहले तो प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद ए से लिखा जाता है या A1 लिख दो, और उसमें डी जोड़ देना। डी कितने जुड़ेंगे, जितना पद है उससे एक कम डी। 5 पद हैं तो 5 से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 4D। तो 4D इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पांचवा पद निकालना है तो प्रथम पद में से एक, प्रथम पद में जितना पद निकालना उससे एक कम डी जोड़ दिया। पांचवा पद था, 4D जोड़ दिया। अब भाई प्रथम पद का मान कितना आया बच्चों, बताओ। प्रथम पद का मान हमारा कितना है, प्रथम पद का मान -1/2 प्लस 4D का मान 0। ठीक है, तो -1/2, क्योंकि 0 से गुणा कर देंगे वो तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना। तो पांचवा पद हमारा 1/2 आ गया। छठा पद निकालने का फार्मूला भी वो प्रथम पद लिखेंगे और इसमें 5D जोड़ देंगे। छठा पद निकालने के लिए 5D जोड़ देंगे। ठीक है, अब भैया प्रथम पद है कितना, कहेंगे -1/2 प्लस 5 और गुणे में 0, -1/2 प्लस में 0 बराबर -1/2। छठा पद भी हमारा इतना ही आएगा, क्यों, सर्वांतर 0 है तो जितने भी पद निकालेंगे सेम सेम आएगा। इसलिए सातवां पद भी निकालने के लिए फार्मूला आप लगाएंगे 6D में, तो मान सीधे हम रख देंगे 1/2 और इधर सब 0 आ जाएगा। सातवां पद भी -1/2 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।